वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री। अपन डिस्कस कर रहे 10th का फाउंडेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो शुरू में अपन केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये समझा व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आज अपन ये समझेंगे factors affecting the rate of reaction, factors affecting रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर का अफेक्ट होता है यह अपने को समझने का, मतलब किस फैक्टर के वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ता है या कम होता है। ऐसे अपने को यहाँ पर 3 फैक्टर समझने के। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। ओके, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि हाउ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो जैसे समझो एक रिएक्शन मैं लेता हूं कि ए कंबाइन हुआ किसके साथ, बी के साथ, और बनाया क्या रे बेटा, सी प्लस डी। ओके, पॉइंट को समझिए। ऐसे रिएक्शन को बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। बायमॉलिक्यूलर मतलब जिस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है तो बायमॉलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूल है ट्राइमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल है यूनिमॉलिक्यूलर। समझा ना? तो 1 के लिए यूनि, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसा बढ़ाते जाएंगे आगे। तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैंने कंसीडर किया, 2 मॉलिक्यूल, कौन, ए एंड बी। अब बात को समझिए, जैसा अपन पेपर पे रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे कि रिएक्शन कैसा होता है यह समझना थोड़ा सा अलग पॉइंट है। कैसे, 2 रिएक्टेंट एक दूसरे में मिक्स किए तो सिर्फ वहां पर अपने को मिक्स करके नहीं चलता, वी हैव टू स्टर द सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रोवाइड पर्टिकुलर एनर्जी सो दैट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, तो अब एक एक पॉइंट अपन समझेंगे। इस कंसेप्ट को कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी, मतलब हाउ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब कोलिजन थ्योरी क्या बताता है कि 2 रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए सबसे पहले एक दूसरे में मिक्स करना पड़ेगा और उसे स्टर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। देन देयर इज अ point whether they react or not। क्लियर, पहला पॉइंट है दे शुड कोलाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर क्या होने चाहिए, कोलाइड होनी चाहिए, मिक्स होने चाहिए। कोलाइड मतलब क्या, मिक्स होने चाहिए। फिर आगे का पॉइंट आता है कि वेदर दे गेट रिएक्ट और नॉट। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है दे हैव अ मिनिमम एनर्जी, दे हैव अ मिनिमम एनर्जी, ओके, टू कैरिड आउट द रिएक्शन, और उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं क्या रे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर उसके पास ये मिनिमम एनर्जी है देन एंड ओनली देन दे कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ओके, रिएक्शन होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शुड कोलाइड विथ ईच अदर, मतलब रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर बम्बार्ड होने चाहिए, तब उसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनाएंगे। मतलब दे शुड कोलाइड विथ ईच अदर, मिक्स विथ ईच अदर। ओके, सिर्फ मिक्स होना सफिशिएंट नहीं है, उनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसे अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम, इससे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना एनर्जी वहां पर कंपलसरी होना चाहिए, और उस एनर्जी को अपन बोलेंगे कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, जैसे अपने को पासिंग के लिए बोर्ड में 35 मार्क्स होने चाहिए, तो 35 से ज्यादा है तो चलेंगे, लेकिन 35 से कम है तो नहीं चलेगा। वैसा मिनिमम एनर्जी मतलब क्या, वो उतनी एनर्जी कंपलसरी चाहिए, उससे अगर कम है तो रिएक्ट नहीं होगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या रे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हाँ, मिनिमम एनर्जी।
अब पॉइंट को समझो, ये जो एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल को टू कैरिड आउट द रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। पर्टिकुलरली ये आप बाय हीटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा के, या उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोवाइड करती है। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो मैंने कहा ए बी के साथ अगर रिएक्ट हुआ तो दे शुड मिक्स विथ ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड दे मस्ट हैव अ मिनिमम एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, देन एंड ओनली देन दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। ओके, अब अपन समझेंगे कि जब ये दोनों फैक्टर है उसके पास, मतलब कोलाइड भी हो रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी भी है, तो अब बाकी के फैक्टर कैसा उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन। क्या देखने का? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in the given quantity of solvent or solution is called as क्या? concentration। कितना अमाउंट वहां पर प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, उसको क्या बोलते हैं? concentration। अब सीधा और सिंपल कंसेप्ट है, किसी भी रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। एंड अगर रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब आज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। The concentration faster the reaction, less the concentration slower the reaction। ओके, तो जितना concentration ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। इसे और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया किसने? रेट लॉ ने। किसने? रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है? देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants। ओके, तो ये हो गया रेट लॉ। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अभी अपन ने एक रिएक्शन लिया था, ए कंबाइन विथ बी रिवर्सिबली गिव्स, समझो क्या रे बेटा? सी प्लस क्या? डी। अब देखो इसके कोएफिशिएंट लिए मैंने, ए के मॉलिक्यूल है स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी, डी के स्मॉल डी, मॉलिक्यूल्स है उसके जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे। अब देखो इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है। कौन? ए एंड बी। लेकिन ए के कितने मॉलिक्यूल है? स्मॉल ए। एंड बी के कितने मॉलिक्यूल है? स्मॉल बी। लेकिन अपन इस ए का पावर लेंगे क्या रे बेटा? एक्स, तो बी का पावर लेंगे क्या? वाई। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, बट ए का पावर कितना लिया? एक्स, और बी का पावर कितना लिया? वाई। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो ए और बी थे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ए किसके मॉलिक्यूल थे? ए के। तो बी किसके मॉलिक्यूल थे? बी के। तो ए और बी ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उसका समेशन मींस मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? बस, तो ये दिमाग में रखना, A प्लस बी मीन्स मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये X और Y क्या है? देखो, X प्लस वाई, X और Y मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिन्होंने यहाँ पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
how many molecule take part in the reaction is a molecularity, and how many molecule determine the rate of reaction is called as a order of reaction. इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे rate is equal to K into concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y, where K is called as क्या रे बेटा, रेट कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट. समझ में आ रहा है क्या? देखो A एंड B मॉलिक्युलरिटी, X एंड Y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो K क्या है, रेट कांस्टेंट. ऐसा भी हो सकता है कि A B और X Y इन दोनों के वैल्यू कैसे हैं, सेम. मतलब मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, A मे बी इक्वल टू X बट A मे नॉट बी इक्वल टू X ऑल्सो. B may be equal to Y और B may not be equal to Y also. दोनों भी चांसेस है, मतलब जितना वहाँ का मॉलिक्युलरिटी है हो सकता है उतना ही वहाँ का क्या होगा, ऑर्डर. दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर. ओके, जिस आप वहाँ पर रेट डिटरमाइन करना चाहते हो. ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर आपने इसका डिकम्पोजिशन किया तो बनता है H2 प्लस O2. बैलेंसिंग के लिए 2H2O2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इधर ट्वाइस, 2 2 जा 4. ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 में से इधर 2 है और इधर 2 है, बराबर. रिएक्शन इज बैलेंस. अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो H2O2 के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2. लेकिन अगर आप इसका रेट डिटरमाइन करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली ये समझ में आया कि इधर H2O2 का पावर कितना लेते हैं, 1. तो बात को समझिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दैट इज 2. मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2. लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसका ऑर्डर कितना है, 1. ऐसा नहीं हमेशा कि अनइक्वल ही आएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल भी आ सकता है और अनइक्वल भी आ सकता है. ये भी चांसेस है कि मॉलिक्युलरिटी से ऑर्डर कम भी आएगा या मॉलिक्युलरिटी इतना भी आएगा. क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो H2 कंबाइन विथ Cl2, इट गिव्स क्या, ट्वाइस ऑफ HCl. 2 HCl लिया मैंने बैलेंसिंग के लिए, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो HCl भी 2. ओके, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो रिएक्शन है ये कैरिड आउट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइक अ फोटोसिंथेसिस, उसके जैसा. तो इसका जब साइंटिस्ट ने रेट स्टडी किया तो उनको पता चला रेट इज इक्वल टू K. मतलब इधर H2 का भी पावर कितना है, 0, और Cl2 का भी पावर कितना है, 0. कहने का मतलब ये कि इस रिएक्शन का रेट ना H2 पे डिपेंड है, पावर 0 ले लिया मतलब डिपेंड नहीं है, और Cl2 का भी पावर क्या ले लिया, 0. मतलब यहाँ पर ये जो रेट है ये ना ही H2 पे डिपेंड है ना ही Cl2 पे. क्लियर? तो यहाँ पर ये दिमाग में रखो, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल है, मतलब A प्लस B कितना आया, 1 प्लस 1 कितना, 2. बट X की वैल्यू भी 0 है और Y की वैल्यू भी 0 है, मतलब X प्लस Y कितना आ गया, 0. ये समझना जरूरी है कि इधर मॉलिक्युलरिटी नॉन जीरो आएगा, लेकिन ऑर्डर जो है ना वो 0 भी आ सकता है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. वही ऑर्डर मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है. क्लियर? आप देखते हैं दूसरा फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर. पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. अब दूसरा इफेक्ट, दैट इज टेम्परेचर.
जनरली अगर आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब क्या बढ़ाया, उसको हीट एनर्जी ज़्यादा दी ना, और हीट एनर्जी ज़्यादा देने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ याद रखने का, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं और आगे जाके कहूंगा, अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 केल्विन से बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट डायरेक्टली डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर? तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। व्हाई? बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? दूसरा और आखिरी इफेक्ट है, दैट इज नथिंग बट द कैटलिस्ट। पहले समझो व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता लेकिन रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। मतलब बाय एडिंग द कैटलिस्ट अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, बट इसे समझने के लिए मैं और एक सिंपल कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला रिएक्शन था अपने पास, ए कंबाइन विथ बी, ओके, गिव्स क्या रे बेटा, सी प्लस डी। बात को समझिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो इन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा देता है, रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ा देता है। और कैटलिस्ट अगर डाला ना तो कैटलिस्ट क्या करता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ाता, ये उसको जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम कर देता है। बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहा था टेम्परेचर में कि ये एनर्जी ऑफ molecules increases, okay, so rate of reaction increases। इसमें मैं क्या समझा रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी, क्या क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन decreases by changing path of reaction। क्या चेंज कर देता है, रिएक्शन का पाथ चेंज कर देता है, मतलब रिएक्शन को शॉर्टकट लेके जाता है। ऐसा कुछ समझिए, अभी मैं बोल रहा था एक्टिवेशन एनर्जी समझाते समय कि बोर्ड में पासिंग के लिए 35 मार्क्स चाहिए, तो 35 मार्क्स क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ज्यादा बच्चे पास होने का उधर दो तरीका हो सकता है। 35 पे पासिंग है तो बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, मतलब एनर्जी बढ़ना चाहिए उनका, किनका, बच्चों का एनर्जी बढ़ना चाहिए। अगर वो ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा पास होंगे, बिकॉज ही और शी गेट द मार्क्स मोर देन 35। क्लियर? क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन दूसरा एक तरीका है कि अगर समझो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो अपन उसको एक शॉर्टकट पाथ से भी जा सकते। कैसे? जो पासिंग 35 मार्क्स पर है उसे कम कर दो, क्राइटेरिया कम कर दो, 35 की जगह पे 30 कर दो, तो अब क्या हुआ, रिक्वायर्ड मार्क्स कम हो गए ना। तो ऑब्वियसली जो 30 to 35 थे पहले वो फेल थे, अब वो भी क्या हो जाएंगे, पास। उसके आगे के तो पास ही है, लेकिन जो नापास होने वाले थे, फेल होने वाले थे 30 to 35, वो भी अब पास हो गए। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ यू वांट टू हिट द 6 रन मारना चाहते हैं आप, तो दो तरीके हैं ना 6 रन जाने के। एक तो आप बॉल जोर से मार दो, वो बाउंड्री को क्रॉस कर देगा, नहीं तो बाउंड्री छोटी कर दो।
समझ पा रहे हो? तो टेम्परेचर क्या करता है, बॉल को जोर से मारता है, मतलब इट इंक्रीज द एनर्जी, सो दे कैन क्रॉस द बाउंड्री। क्लियर? और कैटलिस्ट जो है ना, ये उल्टा काम करता है, वो मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ाता, वो बाउंड्री कम करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विथ डिफरेंट पाथ, अलग पाथ यूज करता है, और इसीलिए वहां पर क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है। एक एग्जांपल देखो कि KClO3 है, इसको अगर डिकम्पोज किया तो ये बनाता है KCl प्लस O2। अब बैलेंसिंग के लिए यहां पर ले लीजिए ट्वाइस, तो ये हो गए 2 KCl। ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, तो इधर 3 ले लीजिए, 3 2 6। यहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब कौन, MnO2। ओके, तो ये यहां पर काम करेगा एज अ कैटलिस्ट। तो MnO2 रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो प्रोडक्ट साइड में नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, यहां पर इस रिएक्शन का पाथ चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, पाथ। क्लियर? तो ये दो सिंपल फैक्टर है। टेम्परेचर रिएक्शन का रेट बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी, मतलब ए बी के पास अगर एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और कैटलिस्ट उल्टा काम करता है, वो ए बी की एनर्जी नहीं बढ़ाता, इधर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, उसे क्या करता है, कम। तो इस हिसाब से हो गए 3 फैक्टर। पहला कौन सा था, कॉन्सेंट्रेशन, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। दूसरा देखा टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। एंड तीसरा देखा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन। अपने लैंग्वेज में कैटलिस्ट रिएक्शन को शॉर्टकट लेके जाता है ताकि रिएक्शन कैसा हो, फास्ट। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज विश्वा केमिस्ट्री, फॉर मोर वीडियोज ऑफ फाउंडेशन, नीट, जेई एंड बोर्ड आल्सो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।